अगर हम देश की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को पिछले 3-4 साल से ट्रैक करें तो कई प्रोजेक्ट्स हमारे देश के कुछ शहरों में हमें अनाउंस होते हुए नजर आएंगे जो मेट्रो नहीं बल्कि मेट्रो लाइट या मेट्रो न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में बाहर रखे गए थे। प्रयागराज के अंदर कहा गया था एक मेट्रो लाइट सर्विस बनेगी जो बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा डेंस ट्राम का नेटवर्क होने वाला था। नासिक के अंदर एक एलिवेटेड रबर टायर्ड इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस सिस्टम के बारे में प्रपोजल था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया था, जिसे कहा गया एज मेट्रो नियो। नॉर्थ ईस्ट के कुछ शहरों में इनके बारे में बात हुई थी और कई प्रोजेक्ट्स तो स्टेट लेवल पे अप्रूव हो गए थे, डीपीआर वगैरह बन गए थे। लेकिन सडनली ये नजर आ रहा है कि ये जो सारे मेट्रो नियो मेट्रो लाइट जैसे प्रोजेक्ट्स थे वो ठंडे बस्ते में पड़ गए हैं। क्या गवर्नमेंट इनको बनाना नहीं चाहती, और अगर नहीं बनाना चाहती तो क्यों, और क्यों गवर्नमेंट इसमें सही है, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। देखो दोस्तों, मल्टीपल टीयर्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, नीड्स कैसी है, वो चीजें तो जरूरी है ही किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को डिसाइड करने के लिए, लेकिन वो देश की ट्रेजेक्टरी कैसे जा रही है और उस शहर पे उस ट्रेजेक्टरी का असर क्या होगा ये भी समझना जरूरी है। हमारे देश के अंदर आज भी ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्शंस हमारे सामने क्लियर है कि जैसे जैसे देश विकसित होते जाएगा तो हमें ज्यादातर पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स में शिफ्ट होते हुए नजर आएगी, और इसके लिए मेन जो पॉपुलेशन लेने वाले शहर होंगे ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज होंगी। इनफैक्ट अगर पिछले 10 साल को ट्रैक करें तो ज्यादातर शहरों ने अपनी पॉपुलेशन डबल कर ली है और कुछ दशकों के अंदर आधे से ज्यादा जनसंख्या शहरों में आ जाएगी। अब इसका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से क्या लेना देना। देखो, मेट्रो जो होती है ये एक बेस्ट वे ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है हाई डेंसिटी क्राउडेड एरियाज के लिए। दुनिया भर में मेट्रो के लिए एक अच्छा आंकड़ा ये माना जाता है कि अगर आपके पास में जनरली अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को देखें तो 11,000 पीपल पर स्क्वायर माइल या 4,247 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की अगर किसी शहर की डेंसिटी है तो वहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट फीजिबल बनता है। ऐसे आंकड़े निकाले गए हैं। लेकिन भारत के अगर कोई भी रैंडम टीयर 2 शहर को भी आप निकाल लो तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी इजीली कवर हो जाती है। इनफैक्ट देश के जो बड़े शहर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, यहाँ पर ये पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा एक्सीड करती है इन आंकड़ों से। और टीयर 2 सिटीज अगर कहीं पर ये आंकड़े को फुलफिल नहीं भी कर रही तो भी बहुत इजीली फुलफिल करेगी, ऐसे ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो आज वहां पे कोई ट्रैम नेटवर्क बना दे, कोई मेट्रो नियो जैसा अजीब सा कंसेप्ट लगा दे, और कल को जब इन शहर की पॉपुलेशन डेंसिटीज बढ़ जाएगी तब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वहां पर उनको फिर बाद में ये महसूस हो कि यहाँ पे तो हमें एक अपग्रेडेड सिस्टम की जरूरत अब है, एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइट या जो मेट्रो नियो सिस्टम है वो अब कम पड़ने लगा है। ये एक मेन रीजन है आज के डेट में ज्यादातर शहरों में ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव होने के बावजूद नहीं बनने का, क्योंकि ये सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, गवर्नमेंट अब टीयर 1 सिटीज को तो मेट्रो नेटवर्क्स के साथ में जोड़ने का काम अच्छे से कर ही रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो टीयर 2 सिटीज भी अब ज्यादा पीछे नहीं। सारे मेट्रोपॉलिटन शहरों के अंदर अच्छे खासे मेट्रो नेटवर्क्स बन गए हैं और बहुत बड़े स्केल पे बनाए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर हम टीयर 2 सिटीज की बात करें जैसे कि कानपुर, आगरा, यहाँ पर भी अभी अब प्रॉपर मेट्रो नेटवर्क्स बन गए हैं और बन रहे हैं फ्यूचर एक्सपांशन के हिसाब से। तो हालांकि आज लोग गाली दे रहे हैं कि ये सिस्टम्स अभी एक्चुअल में कैपेसिटी में नहीं है, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ही इनका यूज होना शुरू हो जाएगा बढ़ते पॉपुलेशन के साथ। दूसरा, अब गवर्नमेंट कर रही है कि छोटे शहर जहां पर ऐसे कंसेप्ट पहले आए थे, मदुराई, विशाखापट्टनम जैसे शहर, भुवनेश्वर जैसे शहर, उनको सीधा सीधा मेट्रो ही दे रही है कि वहां पे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लग जाए, थोड़ा फंडिंग के लिए यहाँ वहां से जुगाड़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन अभी ही मेट्रो बना दो ताकि फ्यूचर में शहर रिग्रेट ना करे एक अंडर कैपेसिटी सिस्टम होने के वजह से, जो कि हमें होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन एक और बहुत जरूरी रीजन है ऐसे मेट्रो सिस्टम्स को प्राधान्य देने पे और ना कि दूसरे सिस्टम्स को, और वो है स्टैंडर्डाइजेशन। अब दोस्तों, जैसे हमारी भारतीय रेलवेज है वहां पे ट्रैक का एक स्टैंडर्ड है, प्लेटफॉर्म्स में एक स्टैंडर्ड है, टिकटिंग का एक स्टैंडर्ड है, तो पूरे देश में पूरे नेटवर्क में कहीं पर भी ट्रैवल अगर आपको करना हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या क्या चीजें मिलेगी। इसकी वजह से कुछ और फायदे भी मिलते हैं, जैसे कोई पार्ट मिलाना हो किसी वेंडर से, कोई मेंटेनेंस का काम हो, कोई स्किल्ड वर्कर ढूंढना हो, ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ऐसे सेक्टर के अंदर जो स्टैंडर्डाइज्ड है। अब हमारे देश में मेट्रोस जो है ये एक बहुत अच्छा इको
सिस्टम बना चुकी है। हमारे पास में बहुत सारी कंपनीज है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, वर्कर्स है, इंजीनियर्स है जो कि मेट्रो सिस्टम्स को बनाना चलाना जानते हैं। हमारे पास में टिकटिंग स्टाफ हो गया, उसके सॉफ्टवेयर हो गए, ये जो है भारत के अंदर बनना शुरू हो गए हैं। हमारे देश के अंदर रेक्स जो होती है वो एल्स्टॉम, टीटागढ़, बीईएमएल जैसी कंपनीज इंडिया में बनाना शुरू कर चुकी है। प्लानिंग वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से कर रही है हमारी मेट्रो ऑर्गेनाइजेशंस। और साथ साथ अगर हम बात करें पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस डिपो के अंदर होने वाले कामों की, तो वो भी आज भारत के अंदर ही सब कुछ हो जाता है स्टार्टिंग टू एंड। इसके बीच में अगर हम कोई उठाकर बाहर के देश से ट्रैम लेकर आ जाए, मेट्रो नियो लेके आ जाए, तो उसका मेंटेनेंस, वर्कर्स को ढूंढना, उसको चलाते रहना, ये मुश्किल बन जाएगा। इसका एक एग्जांपल जो है बहुत बढ़िया वाला, वो है मुंबई की मोनोरेल। 40-42 मिनट में जब एक मोनोरेल आती है, उसके पीछे का कारण ये है कि वो जो रेक्स हमने मंगाई थी वो हमारे देश की थी नहीं, उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे, वहां पे लोगों को ट्रेन करने में दिक्कत आती है। कोई चीज अगर खराब हो जाए, जैसे कुछ मोनोरेल्स तो जल चुकी है, तो उनके रिप्लेसमेंट्स आने को सालों साल लगते हैं। लेकिन यही अगर कोई मेट्रो का नेटवर्क होता तो ये इजीली विद इन फ्यू डेज फिक्स हो सकती। और जितना बड़ा नेटवर्क होगा मेट्रोस का देश के अंदर एक स्टैंडर्ड पर बन के, उतना ईजी हो जाएगा देश के अंदर और शहरों में मेट्रो बनने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि क्यों देश के अंदर ये छोटे मेट्रो वर्जन जो है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है ऑलमोस्ट हर स्केल पर। कई लोग ये भी बोलेंगे कि यार कई शहरों में तो अजीब अजीब चीजें बन तो रही है, जैसे वाराणसी में रोपवे सिस्टम बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं कहीं पे अजीब सी मेट्रो या फिर वहां पे भी कुछ जो है ट्रैम या रोपवे टाइप सिस्टम्स ही बोल रहे हैं, उसका क्या? तो देखो यहाँ पर कुछ अलग रीजंस है। टूरिस्टी शहरों के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी साल भर बहुत जोर से ऊपर नीचे होती है डिपेंडिंग ऑन सीजंस। एट द सेम टाइम जियोग्राफिकल टेरेन्स कभी कभी नॉर्मल मेट्रो को अलाउ ही नहीं करता, और कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ जो है वो एक लिमिट तक ही होगी, ये हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पर से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना फीजिबल होता है, लेकिन ज्यादातर नॉर्मल शहरों में नहीं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलेंगे अगले वीडियो में।